राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 93 नए मामले सामने आए। लगातार 7वें दिन 100 से कम कोरोना केस मिले। इस दौरान 4 मरीजों की मौत हुई। राजधानी में कोविड-19 से मौत का कुल आंकड़ा 25,005 हो गया। संक्रमण की दर 0.12% हो गई। कोरोना के टीके की कमी के कारण दिल्ली में बुधवार करीब 72% टीकाकरण केंद्र बंद रहे। इस वजह से टीका लगवाने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा। सिर्फ 22,289 लोगों को ही टीका लग पाया, जबकि पिछले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख से अधिक लोगों को टीका लग रहा था। इस लिहाज से 85% तक टीकाकरण कम हो गया। हालांकि 6 जुलाई की रात कोविशील्ड व कोवैक्सीन की डोज दिल्ली पहुंची। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात में कोरोना के गंभीर स्वरूपों का पता चला है, जो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। दरअसल देश भर के 174 जिलों में कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूप की मौजूदगी का पता चला है। कोरोना के नए स्वरूपों की वजह से एक बार फिर कोरोना के तेजी से संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। देश में एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई पड़ रही है, तो वहीं कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। देश के 8 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इन सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोविड नियंत्रण उपायों को मजबूत करने को कहा गया। इन राज्यों में जांच और टीकाकरण में तेजी लाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने संबंधी निर्देश दिए गए। पूरी दुनिया में तेजी से फैलने वाला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब अमेरिका में तबाही मचा रहा है। नए संक्रमण के 50% से ज्यादा केस इसी वेरिएंट के हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों द्वारा जारी किए गए नए डेटा के तहत दी गई। बता दें कि कोरोना के इस वेरिएंट को B.1.617.2 के नाम से जाना जाता है। इस वेरिएंट का पहली बार भारत में दिसंबर में पता चला था और अब ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है।